आपको यहाँ से बैद्यनाथ धाम जाना हो तो आप किस बस में बैठेंगे? जो बस चल रही हो या जो बस खड़ी हो? जो बस चल रही हो। अगर बस वाला कहे कि भैया 3 घंटे रुक जाओ फिर चलेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे काम करो तुम अपनी गाड़ी खड़ी रखो, हम दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जब खड़ी बस आप नहीं पकड़ना चाहते, रुकी हुई बस, ठहरी हुई बस, बिगड़ी हुई बस पे आप नहीं बैठना चाहते, तो बिगड़ी हुई जिंदगी में कौन अपने साथ रहना चाहेगा? रुकी हुई जिंदगी में कौन आपके साथ रहना चाहेगा? जिसकी बनी हुई है, जिसकी चल रही है ना, दुनिया हाँ जी नान जी कहते हुए पीछे लग जाती है। और जिसकी नहीं चली, जो बेचारा कमजोर है, अपने रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। अपने भी रिश्तेदारों को लगता है कि ये गरीब है, ये तो पीछे है, इससे बात कर लेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि इससे हम बात कर ले तो हमसे पैसा मांग ले। बहुत कड़वा सच बोल रहे हैं। जीवन में आपके गरीबी हो ना, आपके अपने खुद के रिश्तेदार आपसे बात करना नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमसे 10 रुपया मांग ले, क्योंकि लौटाने की औकात है नहीं, दे पाएगा नहीं। आपके अपने भी कतरा जाएंगे। आपका जीवन कितना भी सुंदर क्यों न हो, याद रखना, जिस दिन आप बेड बिस्तर पे पड़ जाओगे, आपका खुद का बेटा मन ही मन सोचेगा अब बाबूजी चले जाए तो ठीक है। पूरे जीवन भर बच्चे को आपने पाला हो, लेकिन आप 4 साल 5 साल के लिए बेड बिस्तर पर पड़ जाइए, चलने फिरने लायक मत रहिए, आपके परिवार के लोग ही आपके लिए मन्नत मांगेंगे कि अब बाबूजी चले जाएं तो ठीक है। क्यों? चलती हुई गाड़ी सबको अच्छी लगती है। जिसके पास जिंदगी में सब कुछ है, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, और जो गरीब है, लोग उसके साथ भी नहीं रहना चाहते। लोगों को लगता है कुछ मांग न ले, कुछ कर्ज न ले ले। सज्जनों, खुद का परिवार साथ छोड़ गया, और जब खुद का परिवार साथ छोड़ गया, तब आज गजराज रो पड़ा है। इस परिवार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इस परिवार के लिए मैं लड़ता रहा, झगड़ता रहा, पर आज इसी परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। सज्जनों, याद रखना, जब घर के बाहर के दूसरे आपका साथ छोड़ें तो आपको उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब दुख का दिन आए और अपने भी साथ छोड़ जाएं, तब जीवन में बहुत कष्ट होता है। जब दुख के दिन आए ना और अपने साथ छोड़ जाएं, तब लगता है कि हमने कितना लोगों के लिए किया और लोग हमारा ही साथ छोड़ गए। इसलिए मेरा निवेदन है, अपना मानना है तो केवल और केवल भगवान को अपना मानना। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब के सब केवल और केवल स्वार्थ के रिश्ते हैं। कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। अपना कोई अगर सच में है तो वो केवल और केवल भगवान है, वो केवल और केवल प्रभु हैं। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी तब हम क्या करें? घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए? जब कोई अपना है ही नहीं तो घर परिवार में रहने का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ के आप बाबा जी बन जाओ। अगर इस संसार में सुखी रहना है ना, तो मेरी एक बात आप लोग मान लीजिए। कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए जो सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं सुखी रहना है ना, तो आप ये मान लीजिए कि ये संसार एक नाटक मंच है, और इस नाटक मंच पर सब के सब नाटक कर रहे हैं, सब के सब अभिनय कर रहे हैं। आप जितना अच्छा अभिनय कर लेंगे, आप उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। अगर भगवान ने आपको पति बना के भेजा है, तो पति बनने का खूब बढ़िया अभिनय करिए।
अगर पत्नी बना के भेजा है ना, तो एक पत्नी होने का खूब अच्छा अभिनय करिए। पुत्र बना के भेजा है तो पुत्र बनने का अच्छा अभिनय करिए। पुत्री बनाकर भेजा है तो पुत्री बनने का अच्छा अभिनय करिए। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, जब तक इस संसार में है तभी तक ये अभिनय चलने वाला है। मन में बिठा के रखिए कि भगवान ही सत्य है, अंत में भगवान के पास ही जाना है। फिल्म में आपने देखा होगा, एक हीरो होता है और एक उसका दुश्मन होता है कि नहीं? आप लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, भले कथा न सुने पर फिल्म तो जरूर देखेंगे। माताओं सीरियल देखती हो कि नहीं? उसमें दिखाया जाता ना, वो सास और बहू कैसे झगड़ती हैं, और उधर वो जेठानी होती है, देवरानी होती है, जो प्लानिंग कर रही होती कैसे जहर दे के मारे, कैसे इसे फांसी पे लटका दे। पर आपको पता है, जब वो पर्दे के पीछे जाती है ना, तो साथ में बैठ के चाय पीती हैं। भाइयों, जो हीरो होता है और उसके दुश्मन होते हैं ना, वो तो पर्दे पे खूब लड़ते हैं, लेकिन जब पर्दे के पीछे जाते हैं ना, तो जो हीरो है और एक क्या बोलते हैं, खलनायक बोलते हैं उसे, वो दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे। बोले यार एक्टिंग बहुत अच्छी हुई आज, खूब आनंद आया। ठीक ऐसे ही आप भी जगत के रिश्तों को निभाइए, पर मन ही मन एक बात बिठा के रखिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये केवल एक एक्टिंग है। जिस दिन सांस रुक गई ये सारी लीला समाप्त होगी और मुझे भगवान के पास ही लौट के जाना है, वो सत्य है। और जब ऐसा मानकर जगत के रिश्तों को निभाएंगे, एक पुत्र है तो पुत्र होने का निर्वहन खूब अच्छे से करिए। आप एक पुत्री हैं तो पुत्री होने का निर्वहन खूब अच्छे से करिए। पति हो, पत्नी हो, जो भी रोल आपको मिल गया हो, आप उस रिश्ते को खूब अच्छे से निभाइए। पर याद रखिए कि एक न एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है। आज गज को लग रहा है, जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उस परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते चलते जब गजराज हारने लगा है, तब उसे भगवान की याद आई। ग्राह गज को भीतर खींच रहा है और गज ग्राह को बाहर खींच रहा है। ये युद्ध गज और ग्राह की नहीं है सज्जनों, ये युद्ध हमारे और आपके जीवन का युद्ध है। ये सरोवर जो है ना, ये सरोवर, ये संसार ही है, और इस संसार में दो लोग हैं, जीव और काल। ये जो ग्राह है ना, मगर ग्राह मतलब समझ रहे? अरे हाँ या ना? ग्राह मतलब समझ रहे कि नहीं आप लोग? ग्राह मतलब मगरमच्छ, जिसने गज के पैर को पकड़ा था। मगरमच्छ हाथी को भीतर खींच रहा है और हाथी उस मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है। हाथी कौन है? हम और आप ही हाथी हैं, और ये काल ही मगरमच्छ है, ये काल ही ग्राह है। ये ग्राह रूपी काल, ये काल रूपी ग्राह जीव को अपनी ओर खींच रहा है और जीव काल को अपनी ओर खींच रहा है। काल जीव को अपनी ओर खींचता है तो जीव काल को अपनी ओर खींचता है। ये युद्ध चल रहा है जीवन का। काल ने जीव को अपनी ओर खींचा। कैसे खींचा? बोले पैर पकड़ के खींचा। ध्यान से सुनना, काल पहले पैर ही पकड़ता है। जब बुढ़ापा आने लगे ना, तो आदमी सबसे ज्यादा लाचार कहाँ से होता है? अरे बोलो ना, पैर से। पहले काल घुटना ही पकड़ता है। बोले महाराज अब तो देखो ना, समय के साथ घुटने में बड़ी तकलीफ है। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे ना, जो 60 प्लस होंगे, कोई शायद ही ऐसा हो जिनके घुटने में तकलीफ ना हो, बाकी सबके घुटने में तकलीफ होगा, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? और जिनके जिनके घुटने में तकलीफ है ना, समझ लेना मगर ने पैर पकड़ लिया है और वो खींच रहा है। मगरमच्छ अपनी ओर खींचता है, काल अपनी ओर खींचता है पैर पकड़ के। वाहरे इंसान,
इंसान ने काल को अपनी ओर खींचा, क्या हुआ? बोले काल ने पैर पकड़ा तो इंसान डंडा लेके चलने लगा, लाठी लेके चलने लगा, अपनी ओर खींचा। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, आंखें कमजोर हो गई तो मनुष्य ने अपनी ओर खींचा, चश्मा लगा लिया। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, बाल सफेद हो गए। फिर जीव ने अपनी ओर खींचा, डाई करा के बैठ गया। हर हफ्ते, अरे बोलो ना, डाई मतलब समझ रहे हैं ना? डाई, मेहंदी, क्या बोलते उसे आप समझ लो। हाँ, हर हफ्ते मेहंदी करा के बैठ जाते, सफेद न दिखे बाल। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, दांत टूट गए, बोले अब खाओ खाना, करो भोजन। पर वारे मनुष्य, अपनी ओर खींचा, नकली दांत लगा के बैठ गया। फिर काल ने अपनी ओर खींचा, कान ने सुनना कमजोर कर दिया। फिर मनुष्य ने अपनी ओर खींचा, कान की मशीन लगा के बैठ गया। ये जीव का और काल का युद्ध चल रहा है। आप कहेंगे कि महाराज जी जीतेगा कौन? इस जीव और काल के युद्ध में जीतेगा वही जो युद्ध करते हुए नजर श्री कृष्ण की ओर रखेगा, वहीं जीत जाएगा, बाकी सब हार जाएंगे।